ब्रिटेन का बहुत बड़ा दावा है रूसी हमले को लेकर। ब्रिटेन लगातार इस पूरी वॉर में रूस के खिलाफ बहुत ज्यादा सख्त रुख अपनाए हुए है। विक्ट्री डे से पहले पुतिन को गिफ्ट देने की तैयारी में रूस की सेना। 9 मई तक मारियोपोल को गिफ्ट देने की तैयारी में है रूस की सेना। पुतिन को गिफ्ट देना चाहती है रूस की सेना और इसीलिए मारियोपोल पर पूरी तरह से फोकस बढ़ा दिया है रूस की सेना ने। 9 मई जो कि विक्ट्री डे है, उस दिन पुतिन को गिफ्ट देना चाहती है पुतिन की सेना मारियोपोल को। और मारियोपोल जो कि बहुत अहम है उस कॉरिडोर के लिए जहां से ब्लैक सी तक अपनी पूरी कवरेज, पूरी एक्सेस चाहते हैं पुतिन। आइए एक बार फिर से आपको जल्दी से खबर बताते हैं। रूस ने अज़ोवस्टल पर कब्जे की तैयारी तेज की है। अज़ोवस्टल जो कि मारियोपोल में आता है, बहुत बड़ा स्टील प्लांट जहां पर अज़ोवस्टल में बहुत सारे सिविलियंस भी छिपे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा था बहुत दिनों से। अज़ोवस्टल पर कब्जे से मारियोपोल पर कब्जा होगा, यह कहा है ब्रिटेन ने। और 9 मई तक मारियोपोल को गिफ्ट में देने की प्लानिंग है रूस की सेना की पुतिन को। और इसीलिए अज़ोवस्टल पर कब्जे की न केवल तैयारी तेज कर दी है, मारियोपोल के विजुअल्स तो लगातार हमने आपको पिछले 2-3 हफ्तों से दिखाए हैं कैसे रूस की सेना ने उस शहर को खंडहर बना दिया है, कैसे रूस की सेना ने खूबसूरत शहर को बदरंग कर दिया है, बिल्कुल बर्बाद कर दिया है, नेस्तनाबूद कर दिया है। बिगोल पर कुछ आपको जानकारी देते हैं कैसे यूक्रेन की फौज के खिलाफ मारियोपोल में रूस ने अपना न केवल बहुत ज्यादा बड़ा वहां ऑपरेशन शुरू किया है, बल्कि मारियोपोल में लगातार उनका फोकस और बढ़ा है। मैं थोड़ा इधर आता हूं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। यह अज़ोव स्टील प्लांट है जिसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जिस पर लगातार अटैक हो रहा है, जहां पर काफी लोग फंसे हुए हैं, जिसमें सिविलियंस भी हैं, जिसमें रूस के यूक्रेन के सैनिक भी हैं। लेकिन मारियोपोल के बारे में समझिए, यहां पर थर्मोबैरिक बम तक गिरा चुका है रूस। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि मारियोपोल पर जल्दी से जल्दी कब्जा किया जाए। लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं मारियोपोल में। ऐसी कई सारी इनपुट आए हैं जहां पर लोगों को इस बम की वजह से बहुत दिक्कतें हुई हैं। इसके बारे में भी समझेंगे। 9 मई विक्ट्री डे, इस दिन कब्जे का टारगेट है रूस की सेना का और इसलिए बहुत ज्यादा मारियोपोल में इस वक्त फोकस उन्होंने बढ़ा दिया है। पुतिन को गिफ्ट देने की प्लानिंग है। पुतिन को गिफ्ट देने की प्लान का मतलब मारियोपोल उनको थाली में परोस कर देना कि देखिए मारियोपोल पर हमारा कब्जा हो गया है। विक्ट्री डे परेड की तैयारियां तो लगातार हम आपको दिखाई रहे हैं, लेकिन क्या मारियोपोल में भी विक्ट्री डे परेड होगी? यह भी बहुत बड़ा सवाल है। प्रशासनिक काम अपने हाथ में ले लिया है रूस की सेना ने वहां पर। मतलब जो यूक्रेन का शहर था, यूक्रेन का इलाका था, वो अब रूस का इलाका। साइन बोर्ड रूसी भाषा में बदल दिए गए हैं मारियोपोल में, यानी रूस ने अब ये मान लिया है कि मारियोपोल उनके कब्जे में आ चुका है और यूक्रेन का वहां पर कुछ भी लेना देना नहीं है। कपिल जी, ये तो बहुत बड़ी जीत होगी अगर ऐसा कुछ कर सकती है कर लेती है रूस की सेना तो करेगी ही। लेकिन मेरा एक सवाल और है, ये जो इंग्लैंड बार बार खबर देता है कि पुतिन को गिफ्ट देगी रूस की सेना, भाई ये इंग्लैंड वालों एक बात बताओ मुझे, जब दुनिया भर के अंदर तुम लोग नरसंहार करके क्वीन विक्टोरिया को गिफ्ट देते थे उस देश का जा करके, वो क्या था? जरा अपने शीशे में भी तो देख ले इंग्लैंड की क्या करता था। समझे कि दुनिया भर को लूट करके वो गिफ्ट दिए जाते थे। जहाज ईस्ट इंडिया नहीं, तो आपके लिए मुद्दा बड़ा यह है कि ब्रिटेन ने ये इनपुट दिया है, या मुद्दा बड़ा यह है कि मारियोपोल रूस के हाथ में जा रहा है? इंग्लैंड को नैतिक भाषण देने और प्रोपेगेंडा करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वहां लड़ाई हो रही है तो नेचुरली तो रूस को इतनी क्लीन चिट कैसे दे देते हैं आप ब्रिटेन को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, रूस को कटघरे में खड़ा क्यों नहीं कर रहे? जनाब के दुनिया भर में आज तक जितने नरसंहार हुए हैं, मिला लीजिए कि रूस ने कितने नरसंहार किए हैं और अमेरिका और इंग्लैंड ने। मुझे एक बात बताइए सर, तो एक गलत से दूसरा गलत कैसे जस्टिफाई होगा? एक गलत से दूसरा गलत कैसे जस्टिफाई होगा कपिल सर, मुझे ये बताइए। जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं मैं, किसी इनोसेंट की किलिंग जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उनको बेनकाब कर रहा हूं। सर, अज़ोवस्टल स्टील प्लांट जहां पर बच्चे हैं, जहां पर बूढ़े हैं, जहां पर बीमार हैं, उनको तक निकलने नहीं दे रही रूस की सेना। वहां से रेस्क्यू तक नहीं हो पा रहा बच्चों का, वहां से सिविलियंस हैं कि इस युद्ध के शुरुआत में रूस ने 9 कॉरिडोर दिए थे। मुझे दुनिया के किसी जंग में कोई बता दे कि 9 कॉरिडोर दिए गए हो रेस्क्यू के लिए, मुझे बताइए ये। और अगर रूस ने ये करना होता तो आज तक रूस ने जो सप्लाई चेन्स हैं रोमानिया और पोलैंड की तरफ से, जिन्हें वो 5 मिनट में नष्ट कर सकता है बमबार्ड करके, तो लवीव में तो हमले कर ही रहा है, लवीव में हमले कर रहा है, स्टेशनों पर हमले तो किए हैं। ये आपकी बात से मैं सहमत हूं कि सप्लाई चेन पर उस तरह से रूस ने हमला नहीं किया जैसा वो कर सकता है, जितनी उसकी कुव्वत है, लेकिन लवीव में तो हमला किया ही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।